वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं आज 12 जनवरी 2021 यानी कि मंगलवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया और वहीं दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिली है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें बर्ड फ्लू को लेकर भी सरकार की तरफ से 10 बड़ी घोषणा जो यहाँ पर की गई है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपने एफडी करवा रखी है तो अब एफडी समय से पहले भी करवा दोगे, अगर बंद तो नहीं देनी होगी पेनल्टी। इसके बारे में जानेंगे पूरी खबर। और वहीं गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी खबर। और साथ ही दोस्तों जब बेटे की शादी 21 साल में हो तो बेटियों की शादी 18 साल में क्यों, इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खुद मुख्यमंत्री जिन्होंने इस तरह का एक बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही सोने चांदी और पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कृषि कानून पर फैसला होगा आज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा आपने मामले को सही तरह से हैंडल नहीं किया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसान आंदोलन का आज लगभग 50वां दिन है और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की जो किसान है वो लगभग दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मौके पर सरकार और किसानों के बीच कई दौर पर बातचीत भी हुई, लेकिन इसमें कोई भी नतीजा हल नहीं निकल पाया। और इसी के साथ फाइनली सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई याचिका। तो दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की है 5 सख्त टिप्पणियां। कौन कौन सी टिप्पणियां है दोस्तों कि अगर सरकार ने कृषि कानून पर रोक नहीं लगाई तो हम लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को लेकर हैंडल कर रही है ना, उससे सुप्रीम कोर्ट निराश है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं किसी तरह के खून खराबे का कलंक भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर लगी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों के बीच कभी भी हिंसा भड़क सके। हालांकि कृषि कानून को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है कि कानून वापसी की मांग स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल सोमवार को फैसला सुनाने से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और उसमें कहा गया कि तीनों नए कृषि कानून को बड़े पैमाने पर देश भर में समर्थन मिला है। कुछ किसान और अन्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इनकी मांग है कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जो कि ना तो जायज और ना ही स्वीकार्य योग्य। हालांकि दोस्तों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो कृषि कानून पर रोक लगाने के मूड में है। और इसको लेकर फाइनल फैसला जो दोस्तों आज दिन में आएगा। ऐसे में जो कुछ भी अपडेट रहेगा वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, कृषि कानून रद्द होना चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 20 लाख किसानों को लौटाना पड़ेगा किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा। कहीं आपका नाम भी तो नहीं है उसमें? दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत मोदी सरकार जो है ना वो सभी किसानों को साल के 6-6 हजार रूपए की सहायता राशि देती है, जिसमें 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों में ये राशि जो है ना उसके बैंक खातों में डाल दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सिस्टम में सेंध लगाकर यानी कि फर्जी तरीके से लगभग 20,50,000 जो किसान है ना उन्होंने दोस्तों सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि के 6 हजार रूपए अवैध तौर पर हत्या ली है। और इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब के किसान है और उसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ये सभी किसान जो है ना वो दोस्तों फर्जी तरीके से सरकार की तरफ से फॉर्म भर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का जो 6-6 हजार रूपए का पैसा है ना वो दोस्तों बैंक खाते में ले रहे थे। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों इनको लेकर मामला सख्त हो चुका है और बहुत ही जल्द इनसे पैसे की वापस वसूली की जाएगी। मतलब जितने भी पैसे इन्होंने सरकार से लिए है ना उन सभी को वापस जमा करवाना रहेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही दी जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है, केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदेगी 1 करोड़ 10 लाख कोरोना की वैक्सीन, कीमत होगी 200 रूपए प्रति डोज। जी हाँ, तो दोस्तों मोदी सरकार जो है ना वो सीरम इंस्टीट्यूट से फिलहाल 1 करोड़ 10 लाख कोरोना वायरस का टीका यानी कि उसके वैक्सीन की डोज खरीदेगी और एक डोज की कीमत 200 रूपए यहाँ पर तय की गई। और इंस्टीट्यूट का कहना है कि सरकार को कोरोना वैक्सीन की पहली 100 मिलियन खुराक की सप्लाई 200 रूपए प्रति खुराक के हिसाब से ही की जाएगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 16 जनवरी से ही कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मतलब इसका जो अभियान है ना टीकाकरण का वो शुरू कर दिया जाएगा। और पहले चरण में लगभग 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिन लोगों को कोरोना वायरस होने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है, जिससे कि हॉस्पिटल के कर्मचारी जो कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते हैं, एम्बुलेंस के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, ये सभी जो फील्ड वर्कर का काम करते हैं ना, तो सबसे पहले चरण में दोस्तों इनको कोरोना वायरस के वैक्सीन दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, देश में हाई अलर्ट, 10 राज्यों में बर्ड फ्लू हुआ कंफर्म। केंद्र सरकार ने एहतियात बरतने की दी है सलाह। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बाद अब एक और नई और खतरनाक बीमारी बर्ड फ्लू जो है दहशत फैला रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आज 12 जनवरी को देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और ये जो वायरस है ना वो सामान्यतः पक्षियों में होता है और दोस्तों पक्षियों के जरिए इंसानों में भी संक्रमण फैला सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू वायरस के मामले सामने
सामने आ चुके हैं और दोस्तों बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सरकार ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है और लोगों से एहतियात बरतने को लेकर सलाह जारी करी। दोस्तों बर्ड फ्लू जो बीमारी है ना वो कोरोना वायरस से भी कुछ ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पक्षियों के जरिए जो है वो दोस्तों चिकन या फिर अंडे खाने से ये बीमारी इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकती है। और वहीं जो व्यक्ति पक्षियों की देखभाल करते हैं, चिकन की दुकान में काम करते हैं, तो उन लोगों को इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। और वहीं दोस्तों कई राज्य सरकारों ने चिकन या फिर मीट की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, दुकानें बंद कर देने का आदेश जो है जारी किया। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर यानी कि लोयन, ऑप्शन बी टाइगर यानी कि चीता। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि महंगी हो सकती है तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें। जी हाँ दोस्तों मीडिया हवाले की रिपोर्ट से खबर आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो डेली यूजेज की वस्तुएं हैं, जो रोज इस्तेमाल की जाने वाली जो चीजें है ना वो दोस्तों महंगी हो सकती है और जिसमें मुख्य रूप से तेल, साबुन, टूथपेस्ट इन सभी चीजों की जो कीमत है वो दोस्तों बढ़ सकती है। चलिए अगली बड़ी खुश खबर निकल कर आ रही है कि समय से पहले बंद करवाई अगर एफडी तो नहीं देनी होगी पेनल्टी। एक्सिस बैंक की तरफ से दी जा रही है बड़ी सुविधा। जी हाँ दरअसल एक्सिस बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है। बैंक ने बताया कि अब प्री मेच्योर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि जो समय से पहले अगर आप एफडी का भुगतान लेते हैं या उसको एफडी को तुड़वाते हैं ना तो उसको बंद करने पर आपको कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक का कहना है कि 15 दिसंबर 2020 या फिर उससे बाद जिन भी ग्राहकों ने एफडी करवाई है उनको इस सुविधा का फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है, जैसे कि एफडी की जो समयावधि है ना वो मिनिमम 2 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का फायदा जो है उठा सकते। चलिए गणतंत्र दिवस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस की मार, बोरिस जॉनसन का दौरा हुआ रद्द, अब बिना मुख्य अतिथि ही मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच भारत देश ने लगभग यह तैयारी कर ली है कि इस बार देश का 72वां गणतंत्र दिवस जो है ना वो बिना किसी विदेशी मेहमान के मनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अंतिम मौके पर समारोह में नहीं आने के फैसले के बाद भारत ने अब किसी भी विदेशी मेहमान को न्योता नहीं देने का सोचा। मतलब पहले दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो परेड में सलामी देने के लिए भारत देश आने चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों ब्रिटेन में जिस तरह से कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन फैल रहा है ना उसके मद्देनजर दोस्तों सरकार ने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया। और वहीं इस साल कोरोना वायरस को लेकर गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे, जैसे कि आमतौर पर परेड में शामिल होने वालों की जो संख्या होती है ना वो लगभग 1 लाख होती है, लेकिन इस बार 25,000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। और इतना ही नहीं 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी परेड देखने की अनुमति नहीं मिली। मतलब कोरोना वायरस के मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला लिया। चलिए अगली खबर आ रही है, भारतीय सेना ने फिर से दिखाई दरिया दिली, भारत की सीमा में आई चाइनीज सैनिकों को सकुशल किया रिहा। दरअसल भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख इलाके में चाइना के साथ जारी तनाव के बीचों बीच एक बार फिर से भारत की सेना ने दरिया दिली दिखाई है। भारतीय क्षेत्र में पकड़े गए चाइना के सैनिक को भारत देश ने लूटा दिया। सेना ने सोमवार सुबह 10:10 पर लद्दाख के चुशुल इलाके में चाइना को उसका जो सैनिक है वो सौंप दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना ने इस चाइनीज जवान को 8 जनवरी को पकड़ा था, जो कि रास्ता भटक जाने के कारण भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। तो दोस्तों भारत देश की सेना ने सकुशल उसको चाइना में वापस छोड़ दिया। चलिए अगली खबर में आपको बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर आई नन्ही परी, बधाइयों की लगी झड़ी। सबसे फेमस सेलिब्रिटी कपल में से एक अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के घर खुशियां आई है। विरुष्का यानी कि विराट और अनुष्का पहली बार माता पिता बने हैं और अनुष्का ने आज दोपहर एक बेटी को जन्म दिया है। पिता बनने की खुशी में विराट कोहली ने यह जानकारी जो दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर करी। कुल मिलाकर दोस्तों भारत के क्रिकेट टीम की जो कप्तान है ना विराट कोहली वो पिता बन गए। चलिए अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सवाल, जब बेटे की शादी के लिए उम्र होती है 21 साल तो बेटियों की शादी के लिए 18 साल क्यों? जी हाँ दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि जब बेटों की शादी की उम्र 21 साल है तो बेटियों की शादी के लिए 18 साल क्यों? इस बात के ऊपर विचार जरूर किया जाना चाहिए और मैं इसे बहस का मुद्दा मानता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर शादी की उम्र में बदलाव भी हो सकता है, सरकार इसके बदलाव पर विचार कर सकती। वैसे आपकी राय क्या है दोस्तों, शादी के लिए सही उम्र क्या होनी चाहिए? मेरी राय में तो दोस्तों लड़का और लड़की दोनों ही 18 साल के बाद जब उनकी इच्छा हो शादी करे, क्योंकि दोस्तों 18 साल का होने पर एक व्यक्ति सरकार चुन सकता है, वोट दे सकता है। तो
आखिर घर भी बसा ही सका। वैसे इसके बारे में आपकी राय जो भी हो दोस्तों हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि आज 12 जनवरी को इन राज्यों में होगी बारिश। दरअसल दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दोस्तों ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर जैसी स्थितियां जारी रह सकती। और वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ अब ठंडी हवाओं का प्रभाव जो मध्य और पूर्वी भारत में भी दिखेगा, जिससे मध्य प्रदेश से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में तापमान में दोस्तों कमी देखने को मिली। और उसी के साथ अगली खबर में बात करते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोने के भाव में भारी गिरावट, चांदी 3003 रुपए टूटी। दरअसल शेयर बाजार में तेजी और वैक्सीनेशन की खबर से सराफा बाजार बीमार हो गया है। आज सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है और देश भर के सराफा बाजारों में सोने का जो हाजिर भाव है दोस्तों आज 911 रुपए सस्ता होकर 49,510 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पहुंच गया है। जबकि चांदी जो है ना वो दोस्तों 3,300 रुपए सस्ते होकर 64,071 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। कुल मिलाकर अभी अगर आप खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो दोस्तों आपके पास शानदार टाइम। चलिए अगली खबर आ रही है, तेल समृद्ध देश सऊदी अरब तलाश रहा नया भविष्य, बनाएगा बिना कार और रोड का शहर। तो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर दोस्तों शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बनाने की घोषणा करी है। मतलब इस शहर में कोई भी कार, रोड या फिर कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। और वहीं 10 लाख लोग जो है इस शहर में रहेंगे। और दोस्तों इस शहर में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हरियाली जैसी सभी सुविधाएं होगी। शहर का निर्माण इस साल की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। मतलब दोस्तों कितना शानदार तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जहाँ पर प्रदूषण का एक क्षण भी मौजूद नहीं होगा। दुबई तो दुबई है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।